रात के 11 बज चुके थे जब आयशा अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ी थी। इसकी सिया सिल्की निगलिजी जिस्म पर नर्म लहराती हुई थी और अभी गर्म पानी से नहाने की वजह से हल्की सी चमक लिए हुए थी। इसके लंबे बाल गीले थे और कतरे आहिस्ता आहिस्ता टपक रहे थे। आंखों में एक गहरी खामोश चमक थी जो दिल की तड़प को छुपा नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि आज की रात अकेली नहीं गुजरेगी। दिल की धड़कनें तेज थीं और जिसमें एक गर्म लहर सी दौड़ रही थी जो हर लम्हे में शिद्दत पकड़ रही थी, जैसे कोई आग सुलग रही हो जो बुझने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, पार्ट 1 देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई जो दिल की धड़कनों को और तेज कर गई। आयशा ने मुस्कुराकर सांस रोक ली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। सामने अरसलान खड़ा था। सिया शर्ट के ऊपरी बटन खिले हुए थे, सीना हल्का सा पसीने से नम था जो रोशनी में चमक रहा था। बाजुओं की रगें उभरी हुई थीं जैसे ताकत की लहरें दौड़ रही हों, और आंखें आयशा को देखकर ऐसे चमक उठीं जैसे कोई देरीना ख्वाहिश जाग उठी हो जो बरसों से सुलग रही हो। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने हर रात ख्वाबों में देखा है, वो ख्वाब जो मुझे रात भर जगाते हैं और एक अजीब सी गर्मी भर देते हैं, अरसलान ने गहरी आवाज़ में कहा जो कमरे की खामोशी में गूंज उठी और आयशा के दिल में एक नई लहर दौड़ा दी। आयशा ने एक कदम पीछे हटकर इसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अरसलान ने इसे दीवार से आहिस्ता से लगा दिया। इसके मजबूत हाथ आयशा की कमर पर फिसल गए, गर्म जिल्द को छुआ जो जैसे आग की तरह तप रही थी। आयशा की सांस एकदम तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अरसलान, जरा आहिस्ता, ये गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इसने सरगोशी की, लेकिन आवाज़ में प्यार भरी इल्तिजा थी जो इसे और करीब खींच रही थी। अरसलान ने इसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। गर्म सांस जिल्द पर फैल रही थी जो हर जगह एक लहर दौड़ा रही थी। हल्का सा चूमा तो आयशा ने गहरी आह भरी और सर पीछे फेंक दिया। इसके हाथ अरसलान के बालों में फंस गए। उन्हें खींचकर वो इसे मजीद करीब लाई जैसे कोई भूत मिटाने की कोशिश हो। दोनों के होंठ मिल गए। ये एक नर्म गहरा बोसा था जैसे बरसों की मोहब्बत एक लम्हे में भड़क उठी हो और कमरे में एक अजीब सी आग फैल गई। अरसलान ने आहिस्ता से इसे चखा जैसे कोई मीठा राज खोल रहा हो। आयशा ने भी जवाब दिया। दोनों की सांस एक दूसरे में मिल गई। वक्त जैसे रुक सा गया और सिर्फ वो लहरें थीं जो दोनों को एक दूसरे में खो रही थीं। अरसलान ने आयशा को आसान से उठा लिया। इसकी टांगें इसकी कमर के गिर्द लिपट गईं जैसे कोई जंजीर जो कभी न खिले। वो इसे बेडरूम की तरफ ले गया। रास्ते में आयशा की उंगलियां इसकी शर्ट खोल रही थीं, गर्म जिल्द को छुआ जो जैसे आग की भट्टी थी। अरसलान ने इसे बेड पर आहिस्ता से लेटा दिया, फिर करीब आया, निगलिजी नरमी से हटाई। आयशा अब मुकम्मल आराम में थी। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका जिस्म खूबसूरत लग रहा था, जिल्द पर हल्की चमक जो हर जगह गर्मी फैला रही थी। अरसलान ने इसे प्यार से छुआ जैसे कोई नर्म लहर छू रही हो। आयशा ने गहरी आवाज़ निकाली, जिस्म हल्का सा कांप उठा जैसे कोई ज़लज़ला आने वाला हो। अरसलान, मुझे तुम्हारे करीब रहने दो, ये गर्मी मुझे पागल कर रही है। इसकी आवाज़ में प्यार था जो एक दावत की तरह थी। अरसलान ने इसे और करीब खींचा। दोनों की गर्मजोशी एक हो गई जो हर लम्हे में शिद्दत पकड़ रही थी। आयशा ने कमर उठा ली। सांस फूली हुई थी जैसे कोई तूफान अंदर से उठ रहा हो। मेरे साथ रहो, मुझे तुम चाहिए, ये लहरें रुकने नहीं देती। इसने सरगोशी की जो अरसलान को और भड़का रही थी। अरसलान ने अपने कपड़े उतारे। दोनों एक दूसरे के करीब आए जैसे कोई राज खिल रहा हो। आयशा की आंखें बंद हो गईं। शदीद एहसास हुआ जो जैसे आग की लहर थी, फिर गहरी खुशी जो हर जगह फैल गई। ये बहुत खूबसूरत लम्हा है, ये गर्मी कभी ख़त्म ना हो। इसने आह भरी जो कमरे में गूंज गई। अरसलान ने आहिस्ता से इसे गिले लगाया। दोनों एक ताल में चलने लगे जैसे कोई रक़्स जो रात भर जारी रहे। पसीना बह रहा था जो गर्मी की गवाही दे रहा था। कमरा गर्म हो चुका था जैसे कोई भट्टी जल रही हो। अरसलान ने कान ने कहा, तुम सिर्फ मेरी हो हमेशा, ये आग सिर्फ तुम्हारे लिए है। आयशा ने जवाब दिया, वहाँ तुम्हारी कभी अलग मत होना, ये लहरें मुझे तुम्हें खो देती है। वो गहराई में खो गए जैसे कोई समंदर में गोता लगा रहे हों। खुशी की लहर आई जो उन्हें सुकून की तरफ ले गई। दोनों एक साथ सुकून में पहुंचे जैसे कोई तूफान थम गया हो, फिर लिपट कर पड़े रहे। अरसलान ने बाल सहलाए जो हल्के से गीले थे। ये तो बस हमारी मोहब्बत की शुरुआत है, अभी तो बहुत गर्मी बाकी है। आयशा मुस्कुराई, वो रात अभी लंबी है, ये आग कभी बुझने नहीं दीनी।
वो दोबारा करीब आए, नरमी से बोसे जो हर जगह लहरें दौड़ा रहे थे, प्यार भरी छूत जो गर्मी बढ़ा रही थी। रात भर ये सिलसिला जारी रहा, कभी आहिस्ता बातें करते जो राज खोल रही थीं, कभी सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते जो एक नई आग भड़का रही थी, दिल की धड़कनें जो एक ताल में चल रही थी। एक दूसरे में गुम होना जो कोई रुकावट नहीं मान रहा था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ खालिस प्यार और मोहब्बत की आग जो रात भर जलती रही। सुबह होने तक दोनों थक कर सो गए, एक दूसरे की बाहों में लिपटे, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हों और उनकी गर्मी ही सब कुछ हो। ये रात उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत, नाजुक और गहरा बाब थी जो अभी शुरू हुआ था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो आयशा की आंखें खिलीं, वो अरसलान को देखकर मुस्कुराई। इसकी सांस अब भी गर्म थी जो इसे याद दिला रही थी रात की लहरों की। अरसलान ने आंखें खोली और इसे करीब खींचा। सुबह बखैर, अभी भी वो आग सुलग रही है, इसने सरगोशी की। आयशा ने हंस कर कहा, हाँ, और ये दिन भी इसी गर्मी में गुजरेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में वही चमक थी जो रात भर जारी रही थी। अरसलान ने इसे बोसा दिया जो सुबह की शुरुआत का रहा था। आयशा ने जवाब दिया और फिर दोनों एक बार फिर इसी गर्मजोशी में खो गए। ये सिर्फ एक रात नहीं थी बल्कि एक सिलसिला था जो अब हर लम्हे में जारी रहेगा। आयशा ने सोचा कि यह कुर्बत कितनी खूबसूरत है जो हर जगह लहरें दौड़ा देती है। अरसलान ने इसे गिले लगाया और कहा, तुम मेरी आग हो, तुम बगैर जिंदगी अधूरी है। वो दिन भर एक दूसरे के साथ रहे, बातों में, हंसी में और उन लम्हात में जो खामोशी से गर्मी फैला रहे थे। शाम हुई तो वो फिर से तैयार थे इसी आग को भड़काने के लिए। आयशा ने कहा, आज रात और भी शदीद होगी। अरसलान ने मुस्करा कर कहा, हाँ, ये लहरें कभी थमेगी नहीं। और फिर रात का आगाज हुआ, वही दस्तक, वही गर्मी, वही कुर्बत जो हर बार नई लगती थी। दोनों ने एक दूसरे को छुआ, आहिस्ता से, शदीद से, और फिर खो गए इसी समंदर में जहाँ सिर्फ खुशी की लहरें थीं। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि जारी थी। हर रात, हर दिन एक नई आग, एक नई गर्मी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखती थी। और ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह था जो हकीकत बन चुका था। आयशा और अरसलान की मोहब्बत की आग जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और इसी तरह रातें गुजरती रहें, हर बार नई लहरों के साथ, नई गर्मजोशी के साथ, नई कुर्बत के साथ, जहाँ कोई रुकावट नहीं थी, सिर्फ प्यार की आग जो जलती रहती थी। और ये सिलसिला अबदी था। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।